हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार क्या है। तो दोस्तों, हम ऊर्जा की डेफिनेशन लिखेंगे। हम सरल शब्दों में अगर ऊर्जा को समझे तो ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो हम कार्य करते हैं, हमारी बॉडी में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो एनर्जी, उसको बोलते हैं हम ऊर्जा। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों, ऊर्जा हम किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट्स कॉल्ड एनर्जी। तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, हम जनरली अगर हम बहुत ही थके हुए या स्ट्रेस्ड होते हैं और हमें कोई काम बताता है तो हम कहते हैं कि अब तो मुझ में काम करने की क्षमता ही नहीं है, मतलब मेरे अंदर एनर्जी, किसी काम को करने के लिए एनर्जी अब नहीं बची है, इसलिए हम बोलते हैं अब मेरे पास काम करने की क्षमता नहीं है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। एक मात्रक होता है ऊर्जा का जूल और एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक होता है एक जूल और न्यूटन मीटर। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार क्या होते हैं। ऊर्जा को तो हमने समझ लिया, लेकिन ऊर्जा हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, जो हमारे को ऊर्जा के हमारे पास सोर्सेस क्या है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं ऊर्जा के स्रोतों को। तो हमने जनरली ऊर्जा को दो स्रोतों में बांट रखा है। दो प्रकार से कैटेगराइज कर रखा है हमने ऊर्जा के स्रोतों को। एनर्जी को हमने ऊर्जा को हमने दो प्रकार में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के स्रोत दोस्तों, ऊर्जा के स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोतों से क्या तात्पर्य होता है? अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जहां से हम एक बार एनर्जी अगर हमने प्राप्त कर लिया है और अगर हमने उस एनर्जी का यूज कर लिया है तो हम उस एनर्जी को दोबारा यूज नहीं कर सकते या दोबारा उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। ऐसे स्रोतों को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कि अगर हमने एक बार एनर्जी का कंजम्पशन कर लिया उन स्रोतों से तो हम उसको रिप्रोड्यूस या फिर पुनर्निर्मित कर सकते हैं उन ऊर्जा को। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? पहला होता है कोयला। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि कोयला हमारे जमीन के अंदर से निकलता है। एक बार हमने कोयला निकाल लिया, उसको बर्न करके उसका एनर्जी का कंजम्पशन कर लिया, हमने एनर्जी को यूज कर लिया। अब हम दोबारा उस कोयले को रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। मतलब कि हम इन ऊर्जा स्रोतों को केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते या उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा है पेट्रोलियम। दोस्तों, हम जानते हैं पेट्रोलियम एक बार हमने जला दिया, पेट्रोल को हमने एक बार जला दिया,
या जो जितने भी पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं, अगर हमने उनसे उस एनर्जी का हमने एक बार यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते या उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हम पेट्रोलियम को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तीसरा, प्राकृतिक गैसें। दोस्तों, प्राकृतिक गैसें जो कि समुद्रों में कई सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिससे कई सारी गैसें जनरेट होती है, कई सारी गैसें प्रोड्यूस होती है, ऐसी गैसों को हम प्राकृतिक गैसें कहते हैं। और ये इन ऊर्जा स्रोतों से, इन प्राकृतिक गैसों का हम एक बार यूज करने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और चौथा हमारा होता है परमाणु ऊर्जा। चौथा हमारा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा मतलब कि जो हम परमाणुओं के रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा। जैसे कि हम यूरेनियम से एक दूसरे को क्रिया करवा के उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम रीयूज कर सकते हैं, एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा पहला आएगा जल विद्युत ऊर्जा स्रोत। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत जो हमारे वाटर डैम्स पे हम टरबाइंस लगा के जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा स्रोत। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसलिए है क्योंकि हम वाटर डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। दोस्तों, हम जानते हैं हमारा सूर्य हमें करोड़ों सालों से एनर्जी देता आया है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जो कि हम पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे आश्रित है। खेतों में अनाज उगाने से लेकर के कपड़े सुखाने तक हमारी सौर ऊर्जा का हम यूज करते हैं। तीसरा होता है, और आजकल हम सौर पैनल या सौर सेल से हम सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा हमारा होगा ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्रों में बहने वाली जो लहरें होती है उसमें हम कुछ टरबाइंस लगा के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोली जाती है ज्वारीय ऊर्जा। चौथा होता है हमारा बायोगैस ऊर्जा। दोस्तों, बायोगैस को हम गांव की लैंग्वेज में गोबर गैस भी कहा जाता है, या फिर जो भी हमारा गीला कचरा होता है, जो भी वेट वेस्ट होता है, या फिर जो भी घरों से निकलने वाला गीला कचरा होता है, उससे बायोगैस बनाया जाता है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में रखा गया है। पांचवा है बायोडीजल। दोस्तों, बायोडीजल ऊर्जा होती है कई सारी वनस्पतियों के बीजों से बनाया जाता है, और डीजल उसको एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है, उसको बायोडीजल एनर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, और ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।